हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ईगो। अब ये काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है, आम तौर पे भी जब बातचीत करते हैं एक दूसरे से तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। और भी कहीं जाएं, जो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या उस सेटिंग में भी जाएं तो लोग काफ़ी ईगो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा पर्पस यहाँ डिस्कस करने का सब्जेक्ट को यही है कि वी थिंक देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स टू इट। और उनके बीच में बैलेंस कैसे लाया जाए। तो एक पर्सपेक्टिव तो है जो हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव है, स्पिरिचुअल है, इंडियन फिलोसफिकल है, चाहे उसे हम वेदांता पर्सपेक्टिव कह लें या आउट ऑफ वेदांता पर्सपेक्टिव कह लें, बट जनरली एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो कल्चर है उसका एक पर्सपेक्टिव है। और उसमें ईगो को एज ए अहंकार, as being a very arrogant person, a very aggressive, very kind of rude kind of person, very snobbish kind of person, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं। And then we condemn it, well, rightly so, it should be condemned, they are not very desirable traits। लेकिन अगर एक वेस्टर्न व्यू देखें, जो कि एक नियो वेस्टर्न व्यू है, जो कि पोस्ट मॉडर्नाइजेशन वेस्ट है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्ट कह लो, उसका जो व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस ईगो के बारे में। और वो सबसे ज्यादा जो उसको क्लैरिफाई करके एक एक आर्किटेक्चर, एक स्ट्रक्चर दिया है उसको, वो है सिगमंड फ्राइड की डेफिनेशंस जो हैं। जो उनका कॉन्स्ट्रक्ट है वो एक साइको एनालिसिस पे बेस्ड है। और आपकी पर्सनैलिटी का साइको एनालिसिस वो उस पर बेस्ड है। और उसमें कॉन्स्ट्रक्ट में तीन एलिमेंट्स हैं आपकी पर्सनैलिटी के, और एवरीवन्स पर्सनैलिटी, दैट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब इड जो है वो आपकी बेसिक प्राइमल इंस्टिंक्ट्स जो हैं, फियर है, ग्रीड है, और सेफ्टी है आपकी, एंगर है, इस तरह के जो आपके प्राइमल इंस्टिंक्ट्स हैं उनका पेन और प्लेजर सेंटर कहाँ है। अगर आप ग्रीडी हैं तो अगर आपकी ग्रीड सेटिस्फाई होती है तो आप बड़े खुश होंगे, ग्रीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप इट विल पेनफुल टू। तो इस तरह के उनका इड है आपकी, हर इंसान की इड डिफरेंट होती है। दूसरी तरफ है सुपर ईगो। और सुपर ईगो जो है वो आपके एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, आपका सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, आपके ऊपर जो सोसाइटी ने रिस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, गुड और बैड का जो जजमेंट है वो कैसे करना है, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर सुपर ईगो। और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, जो ईगो है वो आपकी पर्सनैलिटी है, जो कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में बैलेंस करना सिखाती है आपको। और इस डेफिनेशन को अगर माने कि ये आपकी पर्सनैलिटी है, जो कि दो एक्सट्रीम आपकी जो प्राइमल इंस्टिंक्ट्स हैं और जो आपकी दुनियादारी की इंस्टिंक्ट्स हैं, उनके बीच में जो बैलेंस है उसको जब डिस्क्राइब करा जाता है तो उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज करे जाते हैं। कहा जाएगा कि आप बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, आप असर्टिव हैं, एंड यू हैव द करेज टू से थिंग्स। अगर आपकी ईगो थोड़ी इन्फ्लेटेड है तो ये शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं उसके लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस तरह के। तो आज इन्हीं दो एक्सट्रीम जो डेफिनेशंस हैं, जो कि इट लुक्स लाइक दे आर अपोजिट इन इंटेंट, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड एज यूजुअल हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, वो जुड़ चुके हैं, अवनीश भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। तो थैंक यू वेरी मच अमर। क्या हैप्पी हाल संडे। चाल है जी? क्या हाल चाल है आपके? बस बस बढ़िया है, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ। तो आज ईगो के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो दो अपोजिंग डेफिनेशंस बनती हैं, एक तो बड़ी नेगेटिव है जिससे कि हम कहेंगे उसको कंडेम करते हैं, और दूसरा इज नॉट सो नेगेटिव। तो आमतौर पे बात करते हुए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? व्हाट इज द राइट वे टू टू अंडरस्टैंड द ईगो एंड हैंडल इट? No, तो Amar, I think very good that you are considering a holistic picture, not only from spiritual या आध्यात्मिक point of view से, but also from psychology point of view से, तभी हमारे को उसका पूरा पता लगेगा। तो जैसे like you said, id और super ego is a overall definition। तो ईगो का लिटरल मीनिंग अगर हम डिक्शनरी में देखें तो इट इज अ बेसिकली सेंस ऑफ सेल्फ इमेज। हमने क्या अपने अपने बारे में एक मेंटल स्टोरी जो हमारे माइंड में है, विच देन हमारा डिटरमाइन करता है हाउ वी बिहेव, हाउ वी रिएक्ट टू थिंग्स, और क्या क्या हम मतलब हाउ डू वी कंडक्ट आवरसेल्व्स। तो वो हो जाता है। तो अगर वो सेल्फ इमेज है तो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। और हर हर किसी को हर किसी को ईगो चाहिए, पर वो इट वेरीज इन द डिग्री। अब ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए स्विच कि किसी में ईगो है किसी में नहीं है, ऐसा नहीं है, सबकी ईगो है।
पर वो डिग्री करती है, वो इड की तरफ है कि सेल्फ इमेज जो ट्रू सेल्फ है, या वो सुपर ईगो में बन गया है। मैं एक्चुअली उसको सुपर ईगो की जगह कहूंगा सफरिंग ईगो। क्योंकि जब वो बहुत दूर हो जाती है फ्रॉम द सेल्फ, फ्रॉम द मूव्ड अवे फ्रॉम द रियलिटी, देन करेक्ट। इट एक्चुअली रिजल्ट्स इनटू द सफरिंग। तो उसमें वो जो है, जो अहंकार का भी एक्चुअली लिटरल मीनिंग जो है वही है अहंकार, कि मेरा क्या आकार है जो मेरी समझ में है, वो वही है। वो उसका नेगेटिव मीनिंग नहीं है, पर हाँ नेगेटिव। जनरली उसको, क्योंकि नेगेटिव का सफरिंग होती है उसकी वजह से, इसलिए उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं अध्यात्म में कि उसको खत्म किया जाए। इसीलिए वो अहंकार को ऐसे समझा जाता है कि वो सुपर ईगो कह रहे हैं, सफरिंग ईगो कह रहे हैं। एक और बहुत अच्छा वर्ड है जो संस्कृत और हिंदी में, स्वस्थ, जो है स्वस्थ, मतलब स्टैंडिंग इन योर सेल्फ। तो जब हम अपने सेल्फ में हैं और सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा है, वो स्वस्थ है। पर जब उससे थोड़ा दूर हुए तो वो रोगी बन जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही ये ईगो भी जो है, जो हमारा स्वस्थ है, वो तीन प्रकार का है। हमारे को जनरली हम स्वस्थ को कहते हैं कि हमारी फिजिकली हमारे को कुछ बीमारी हो गई, रोग हो गए, दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है। पर स्वस्थ तीन तरह का है। एक तो फिजिकल जो है हमारा, दूसरा मेंटल है, जिसकी आजकल एक्सेप्टेंस और ज्यादा अवेयरनेस हो गई है कि अवेयरनेस मेंटल है। हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और लिंक्ड है। और तीसरा जिसकी अवेयरनेस है, पर आई थिंक इट, एक सोशल हेल्थ है, जो हमारी सामाजिक स्वास्थ्य कैसा है। वहां पे मेरे को लगता है अगर जो वो ईगो उसको ड्राइव करती है थ्रू द फियर, और वी आर ट्राइंग टू से, प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स। तो हाँ, तो ईगो का इन जनरल नुकसान क्यों होता है और इसको ये बदनाम क्यों है, और जरूरी तो है, वी ऑल नीड टू पे अवेयरनेस इसके ऊपर करना चाहिए। दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज अ गुड टॉपिक टू डिस्कस। क्योंकि अगर हम उसको गलत समझेंगे तो इट कैन लीड टू सफरिंग। और यस। वो कहता है कि देयर इज अ सेइंग, जॉय इज इन ईगो इज आउट, एंड व्हेन ईगो इज इन जॉय इज आउट। इट इज अ किल जॉय ऑफ हैप्पीनेस, जो सुपर ईगो जब वो बन जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और अपनी जो सेल्फ इमेज है उसको, आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट कि हाउ डू वी कीप आवर सेल्व्स इन लाइन, क्या कैसे करें, क्योंकि ये सूक्ष्म है। इट इज अ हिडन, इट्स अनकॉन्शियस बिहेवियर बन जाता है। और हमारे को अपनी अपनी ईगो नहीं दिखती है। वी हैव टू टेक सम हेल्प, सम वी हैव टू डेवलप some mechanism to how to keep on reforming ourselves every day or from time to time. और ये सब अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद। इसमें वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स और फ्रॉम टीचर्स और फ्रॉम एनवायरनमेंट और व्हाटएवर वर्क्स फॉर अस। तो दैट इज आई थिंक ओवर टू यू फॉर नो नो, लिटिल बिट मोर। थैंक यू साहब। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि ये एक सेल्फ इमेज को चेक करते रहना चाहिए ऑल द टाइम। देखिए, मेरे हिसाब से जो ईगो को एरोगेंट कहना या हॉटीनेस कहना, इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट। लेकिन ये ईगो नहीं है, ये दूसरे विकार हैं पर्सनालिटी के। डिस्टॉर्टेड ईगो होगी शायद। डिस्टॉर्ट हो जाती है ईगो। ये आपका फियर है, आपकी फियर ऑफ एक्सेप्टेंस है। यू आर लुकिंग फॉर बीइंग नोटिस्ड, एंड दैट्स व्हाई बिहेव लाइक दैट। जब आपको लगता है मेरे को सुन कोई नहीं रहा, या कोई मेरी मेरी बात मेरे को इम्पोर्टेंस को नहीं दे रहा, सो देन यू बिहेव इन अ सर्टेन फैशन, जो कि ईगोटिस्टिकल सा बिहेवियर आपका बन जाता है। वर्क प्लेस में भी देख लीजिए, दे आर मेनी पीपल, वी डिस्क्राइब देम एज ईगोमैनियक्स, है ना, दे ट्राइंग टू पुट यू डाउन। आई थिंक ईगो से ज्यादा जो वर्ड इसमें सूटेबल मुझे लगता है वो है नार्सिसिज्म। आपका अपनी तरफ बड़ा एक इन्फ्लेटेड व्यू हो जाना, और दूसरों को उतना ठीक ना समझना कि दूसरे आपसे सब नीचे। ये ईगोटिस्टिकल व्यू नहीं है मेरे ख्याल से, ये एक नार्सिसिस्टिक व्यू है। शब्द हम कुछ भी, शब्द ही है बेसिकली। ईगो का जो मीनिंग वेस्ट ने दिया है वो मेरे को लगता है ज्यादा ठीक है, कि आपका जो बैलेंस बनाना, जो आपकी प्राइमल इंस्टिंक्ट्स हैं और आपकी जो लर्नड इंस्टिंक्ट्स हैं, जो दुनिया से सीखी है आपने, दुनियादारी, और आपकी जो ट्रू नेचर है, आपकी जो प्राइमल नेचर है, उसके बीच में आप बैलेंस कैसे बनाते हैं, दैट इज योर ईगो। आमतौर पे हम जब मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां ये होती है कि आपको डिवोशन मांगते हैं, वो आपसे सरेंडर मांगते हैं, एंड इसीलिए वो कहते हैं कि अपने विचारों को छोड़ दो, एक्सेप्ट वर्ड, एंड दैट्स दे टर्म इट एज ईगो, कि आप अपने विचार लेके बताओ, अपनी जजमेंट यूज मत कीजिए, यहाँ की जजमेंट के लीजिए। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक
दैट नैरेटिव इज गिवन कि आप ईगो को छोड़ दो, बट इन रियल लाइफ आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी ईगो ही डिसाइड करती है। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए थोड़ी, बट एट द सेम टाइम एज यू सेड कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी ही नहीं दूसरों की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ये हमेशा अपने आप को एज ऑब्जेक्टिवली, नॉट सब्जेक्टिवली बट ऑब्जेक्टिवली अपने आप को देख के, ऑब्जेक्टिवली मीन्स यू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ द सिचुएशन एंड देन लुक एट यू सेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट, आप अपने आप को ऑब्जेक्ट समझ के अगर आपको ऑब्जेक्टिवली आप उसको देखेंगे तो आपको ये देखना है कि आप अपनी सेल्फ इमेज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो देख रहे हैं, पर दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट पे टिप ओवर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो होगा तो दैट बिकम्स नार्सिसिज्म और वो यू लूज दैट बैलेंस। तो ये मेरा ये इसमें टेक है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इससे एग्री करता हूँ कि इसमें बैलेंस बना के रखने की जरूरत है, और जो ज्यादा नेगेटिव व्यू लेने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कीप दैट बैलेंस विद इन योर सेल्फ एंड रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज आउट ऑफ दैट। अगर आपका बैलेंस अपनी तरफ ही ठीक नहीं है तो यू विल नो फ्रॉम पीपल अराउंड यू, दे विल टेल यू कि भाई साहब ये ऐसा है। तो ये मेरा बिल्कुल, इसमें एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा भी कि सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट के कवर में वी शुड नॉट कवर अप आवर सुपर ईगो और एग्जैक्टली आवर डिस्टॉर्टेड ईगो को। उसको ये नहीं कि इन द नेम ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट हम कुछ भी करना शुरू कर दें। एब्सोल्युटली तो दैट इज वन पॉइंट। एंड जो जैसे हमने कहा, कंसीडरिंग आवर सेल्फ समथिंग दैट वी आर नॉट, यस and then behaving in that way, और एक्चुअली उससे हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। वी डोंट रियलाइज कि हमारे को बचपन से कंडीशनिंग कर दिया कि तुम भाई पंडित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम जाट हो, तुम ठाकुर हो। हाँ हाँ तो कंपेयर टू उसमें वो लोगों को ये सारा सुपर ईगो का पार्ट है, लर्नेड पार्ट, एग्जैक्टली दैट सुपर ईगो का पार्ट, कंडीशनिंग, और वी डोंट इवन रियलाइज कि ये वी डोंट हमारे इवन अंदर हो रियलाइज गया इट। है, यस हाँ अनलेस वी बिकम अवेयर ऑफ इट, या हमारे को हमारा सौभाग्य हो जाए कि कोई हमारे को हाँ अवेयरनेस हाँ फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस हो जाए। आ जाती है, हाँ हाँ यही है। हाँ, और अगर वो ईगो है कि जैसे जो ईगो गई, जो सुपर ईगो गई, नॉट 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 ईगो योर बट सेल्फ सुपर ईगो इमेज तो गई, रहनी चाहिए, हाँ पर एग्जैक्टली देन इट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ जॉय एग्जैक्टली in life, or एब्सोल्युटली that humility reigns peace and happiness। एब्सोल्युटली हाँ तो वो है। और एक्चुअली जो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह दूं, जो गीता का चैप्टर 5 है, वो इसके ऊपर टोटली डेडिकेटेड है। वो एंड इट बेसिकली उसका जो टाइटल भी है और उसकी डिस्कशन पॉइंट भी यही है, टू रिनाउंस योर सेल्फिशनेस यस एंड कनेक्ट टू द infinite bliss। यस So हाँ when you renounce your selfishness or your self recognition of यस what it's about me, then if you renounce that, it will open up the gates for infinite bliss. That is what एब्सोल्युटली chapter 5 of एब्सोल्युटली Gita's core message is। So एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली साहब, नहीं नहीं बहुत बढ़िया साहब, इट्स अ गुड गुड मैसेज। सो बेसिकली हम यही इसमें कहना चाह रहे हैं कि इट्स नॉट बैड टू हैव ईगो एज लॉन्ग एज इट्स एलिमेंट्स आर सेल्फ रिस्पेक्ट, assertiveness और ये सब, और being able to have the courage to be able to say uncomfortable things not confuse assertiveness assert and arrogance। and with arrogance. Yeah, that's the key message we are trying to say. Having courage to speak up, that's normal. Absolutely right, yes, होनी चाहिए, but don't be arrogant about it। Yes, yeah, don't be arrogant about it। and arrogance word को आप डिक्शनरी में देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि it doesn't need any discussion, it's a self complete word। तो यही है साहब। anything else you want to add, और नहीं तो फिर इसको wrap up करते हैं। No, it's a wonderful thing that we should keep on exploring, or keep on thinking and become awareness। I think once you become aware, it will dissolve. It will dissolve itself। once। Yeah, it's mainly awareness and understanding and talking about it। then it is that thing which is said that dissolves। तो साहब इसको यहीं समेटते हैं, नेक्स्ट वीक फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, हमारे जो व्यूअर्स हैं और लिसनर्स हैं, कि अगर कोई टॉपिक अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज लेट अस नो, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव अ चैट विद यू। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहें हमारे साथ डिस्कशन में, विल बी डिलाइटेड टू हैव अ चैट विद यू। ओके साहब, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।